23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13वां बजट था। इसके बाद 1 फरवरी 2025 को उन्होंने 14वां बजट पेश किया और अब 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करेंगी। यह पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में उनका 9वां बजट होगा। आइए जानते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के बजट में क्या खास रहा। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते पेश हो चुके हैं 14 बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक कुल 14 बजट पेश किए जा चुके हैं। इनमें पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 बजट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसे अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया। इसके बाद जुलाई 2019 में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया। 2014 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। चुनाव के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। 2014 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर विशेष जोर दिया गया। आयकर छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। इसके साथ ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की सीमा को 1.1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया। यह बजट नई सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और कर सुधारों की दिशा का संकेत माना गया। 2015 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली। साल 2015 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई अहम आर्थिक सुधारों की घोषणा की। सबसे बड़ा फैसला वेल्थ टैक्स को समाप्त करने का रहा। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। बजट में दीर्घकालिक बचत और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री किया गया। एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई। इसके अलावा बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स रिडक्शन की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। 2016 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली। मोदी सरकार के 2016 के बजट में करदाताओं को राहत देने पर जोर दिया गया। 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए टैक्स रिबेट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया। किराए पर रहने वालों के लिए सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट की सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज बढ़ाकर 15% कर दिया गया। 2017 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली। साल 2017 का बजट कई ऐतिहासिक बदलावों के लिए जाना जाता है। पहली बार आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया गया। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स दर को 10% से घटाकर 5% किया गया। करदाताओं को 12,500 रुपए तक का टैक्स रिबेट दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए नगद चंदे की सीमा 2,000 रुपए तय की गई। 2018 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली। 2018 के बजट में वेतनभोगी वर्ग और छोटे उद्योगों पर फोकस किया गया। सैलरी क्लास के लिए 40,000 रुपए की मानक कटौती का प्रावधान किया गया। हेल्थ और एजुकेशन सेस को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई। 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगाया गया। वहीं 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले एमएसएमई पर टैक्स दर 25% तय की गई।
2019 का अंतरिम बजट, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल। लोकसभा चुनाव के कारण 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसे अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया। 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की घोषणा की गई। HRA की सीमा बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दी गई। 2019 का पूर्ण बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पूर्ण बजट में टैक्स रिबेट की सीमा 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए की गई और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए किया गया। किराए पर TDS की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई। उच्च आय वर्ग पर सरचार्ज बढ़ाया गया। होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई। हाई वैल्यू लेन देन करने वालों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य किया गया। 2020 का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2020 के बजट में नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था लागू की गई, जिससे करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में से चुनने का विकल्प मिला। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को समाप्त किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से राहत दी गई। सस्ते मकानों पर टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई। 2021 का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2021 के बजट में निवेश और निजीकरण पर जोर दिया गया। स्टार्टअप टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। BPCL, एयर इंडिया समेत कई सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विनिवेश की घोषणा की गई। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। 2022 का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2022 के बजट में विकास और रोजगार पर फोकस किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों का लक्ष्य घोषित किया गया। 2023 का बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2023 के बजट में नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया, जो पहले 5 लाख रुपए थी। सरकार ने बजट की 7 प्राथमिकताएं तय की, जिनमें समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हरित ऊर्जा और युवा शक्ति शामिल थी। 2024 का अंतरिम बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2024 के अंतरिम बजट में भारत की GDP वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान जताया गया। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान रखा गया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड और राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की गई। 2024 का पूर्ण बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में एंजल टैक्स समाप्त करने और नई टैक्स प्रणाली में बदलाव की घोषणा की गई। पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सरकारी वेतन सहायता योजना लाई गई। EPFO से जुड़े कर्मचारी को DBT के जरिए 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देने का प्रावधान किया गया। सरकार के अनुसार इससे लगभग 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। 2025 का पूर्ण बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सरकार ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया और अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा 4 साल कर दी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, जिससे इलाज सस्ता हो गया। 2 घरों पर टैक्स लाभ की सुविधा दी गई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।